क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड और हैप्पी फीस्ट आप सभी को। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 47 से 51 तक। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 47 से 51 तक। आप सभी मेरे साथ इन वचनों को पढ़ सकते हैं और हम मिलकर इन वचनों पर मनन चिंतन करें। ईसा ने नथानियल को अपने पास आते देखा और उनके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानियल ने उससे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानियल ने उससे कहा, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस, तेरी स्तुति हो। क्रिस में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमने अभी अभी जो अंश पढ़ा है, यह भाग यीशु और नथानियल के बीच एक छोटी लेकिन बहुत ही गहरी बातचीत को दर्शाता है। यह सच्चाई, ज्ञान और विश्वास के विकास के बारे में महत्वपूर्ण सबक हमें सिखाता है। पहली बात जो प्रभु हमें इन वचनों द्वारा सिखाता है, जो कि हम पद संख्या 47 में पढ़ते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के बारे में। यीशु नथानियल को देखते ही उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे सचमुच एक इज़राइली जिसमें कोई कपट नहीं ऐसा बोलकर उसे बुलाते हैं। यह एक शक्तिशाली कथन है, क्योंकि उस समय के कई धार्मिक नेताओं में पाखंड और कपट पाया जाता था। नथानियल की ईमानदारी और निष्कपटता यीशु के लिए स्पष्ट थी। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे आंतरिक स्थिति को जानता है और ईमानदारी और सच्चाई को महत्व देता है। दूसरी बात जो प्रभु का वचन हमें सिखाना चाहता है, पद संख्या 48 से 49, वह है दैवीय ज्ञान और व्यक्तिगत पहचान। नथानियल चकित था कि यीशु उसे कैसे जानता है। यीशु का जवाब कि उन्होंने उसे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, नथानियल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। अंजीर का पेड़ अक्सर ध्यान, प्रार्थना और बाइबल के अध्ययन के लिए एक निजी स्थान का प्रतीक था। यीशु का ज्ञान इतना सटीक और व्यक्तिगत था कि नथानियल तुरंत समझ गया कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने तुरंत यीशु को परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा घोषित कर दिया। यह दर्शाता है कि यीशु का ज्ञान केवल मानवीय नहीं था, बल्कि दैविक था, जो हमारे गहरे विचारों और छिपे हुए स्थानों को जानता है। और तीसरी बात प्यारे विश्वासियों, वह है बड़े विश्वास और भविष्य की प्रतिज्ञा, जो कि हम पढ़ते हैं पद संख्या 50 और 51 में। यीशु नथानियल के विश्वास को स्वीकार करते हैं, लेकिन संकेत देते हैं कि इससे भी बड़ी बातें आने वाली है। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को मनुष्य के पुत्र पर उतरते चढ़ते देखोगे। यह याकूब की सीढ़ी जो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 उसकी पद संख्या 12 में, उसकी छवि को प्रतिध्वनित करता है और दर्शाता है कि यीशु ही वह माध्यम है जिसके द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी जुड़ते हैं और परमेश्वर मनुष्य से मिलता है, या यीशु के द्वारा वह पिता परमेश्वर से मिलाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि यीशु मसीह और मनुष्य के बीच एकमात्र पुल है, एकमात्र जरिया है। यह उन लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है जो विश्वास करते हैं कि वे ईश्वर के सामर्थ्य और महिमा को अभूतपूर्व तरीके से देखेंगे। प्यारे विश्वासियों, हम अपने दैनिक बातचीत में कितने ईमानदार और सच्चे हैं? क्या हम ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में लोग कह सकते हैं कि इसमें कोई कपट नहीं? ईश्वर हमारी सच्चाई को देखते हैं और यह हमारे चरित्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। ईश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान। आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, मान लीजिए
और अचानक आपको किसी मित्र से एक कॉल या संदेश मिलता है कि जो कि बिल्कुल वही करता है जो कि आप सुनने के लिए तरस रहे थे, जिन वचनों को सुनने के लिए आप आतुर थे या जिन वचनों की आपको जरूरत थी, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने उस व्यक्ति के माध्यम से आपसे बातचीत की हो, यह जानते हुए कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने नथानियल को अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। प्यारे मित्रों, क्या हम मानते हैं कि ईश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? हमारी चिंताओं, हमारी प्रार्थनाओं और हमारे सबसे गहरी इच्छाओं को क्या वो जानता है? यह जानकर कि वह हमें इतनी गहराई से जानता है, हमें आराम और साहस दे सकता है। जब छोटे विश्वास से हम बड़े विश्वास की ओर बढ़ते हैं, तब क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने पहली बार किसी छोटी सी बात के लिए ईश्वर पर भरोसा किया और देखा कि वह कैसे काम करता है। एक छोटी सी प्रार्थना का आपको उत्तर मिल जाता है। यह अनुभव आपको भविष्य में और भी बड़ी चुनौतियों के लिए उस पर भरोसा करने का आत्मविश्वास देती है। यीशु ने नथानियल से कहा कि वह इससे भी बड़ी बातें देखेगा। हमारे जीवन में क्या हम उन बड़ी बातों के लिए खुले हैं जो ईश्वर प्रकट करना चाहते हैं? यदि हम छोटी चीजों में उन पर विश्वास करते हैं, ईश्वर का हमारे जीवन में कार्य करने का अनुभव हमें और भी बड़े विश्वास की ओर ले जाता है। आइए मित्रों, हम इसी विश्वास के साथ इस वक्त प्रार्थना करें। हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहे, हे प्रभु, हमें नथानियल जैसे सच्चाई प्रदान करें, हमें विश्वास करने में मदद करें कि आप हमें जानते हैं और हमें अपने जीवन में आपकी बड़ी योजनाओं को देखने के लिए हमारी आंखों को खुला रख दीजिए। आमीन।